मेरी संवेदना प्रकट करता हूं, मृतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। और भाइयों बहनों, आज मैं थोड़ी देर पहले यहां पड़ोस में ही भारत सरकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आरंभ करके आपके बीच आया हूं। दो प्रमुख कार्यक्रम थे। एक था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। 2022 में जब हमारा देश आजादी के 75 साल मनाता होगा, तब हिंदुस्तान के गरीब से गरीब के पास अपना खुद का घर होना चाहिए, ये संकल्प लेकर के मैं काम कर रहा हूं। और इसलिए आज आगरा में हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर के नेतृत्व में, उनके साथी श्रीमान रामकृपाल यादव जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का मुझे शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला। 267 वर्ग फीट का घर, और पहली बार हमने जो इलाका है, उस इलाके के लोगों की आदत जिस प्रकार के घर की है, जिन प्रकार की चीजों से वो घर बनाते हैं, ऐसी लचीली व्यवस्था करके घर बनाने का एक बीड़ा उठाया है। 100 से ज्यादा अलग अलग राज्यों के लोगों की आदत के अनुसार उसके मॉडल तैयार किए हैं। और घर भी सिर्फ 4 दीवारें नहीं, घर भी यानी एक डिब्बा खड़ा कर दिया, डिब्बा, और परिवार वालों को डिब्बे में बंद कर दिया, ऐसा नहीं। सच्चे अर्थ में घर बनाने का काम आज से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पूरे देश के लिए योजना को आज उत्तर प्रदेश की आगरा की धरती से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। करोड़ों करोड़ों घर बनाने हैं। ये घर बनाने के लिए कारीगर लगेंगे, राजमिस्त्री लगेंगे। देश के पास बेरोजगार लोग तो मिलेंगे, लेकिन काम होने पर भी राजमिस्त्री नहीं मिल जाएंगे। और इसलिए सरकार ने पिछले कुछ महीनों से पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में राजमिस्त्री बनाने के लिए नौजवानों को ट्रेनिंग देने का एक बड़ा अभियान चलाया है, ताकि गांव-गांव लोकल राजमिस्त्री तैयार हो, करोड़ों करोड़ों घर बने, और उस घर के कारण नौजवान को रोजगार भी मिले। इसके साथ साथ पहले मनरेगा का पैसा पता नहीं चलता था किसके काम आता है, किसके नहीं आता है। हमने कहा, अगर परिवार के लोग खुद मेहनत करेंगे, अपना मकान बनाने के लिए काम करेंगे, तो उस काम को भी मनरेगा मान करके उनको भी पैसा दिया जाएगा, ताकि उनका घर खुद बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा बनाएंगे, और खुद का घर भी बनाएंगे, पैसे भी कमाएंगे। ऐसी योजना बनाई है। हमने घर ऐसा भी बनाना तय किया है जिस घर में बिजली भी हो, खाना पकाने की व्यवस्था हो। इतना ही नहीं, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उस गरीब को गैस का कनेक्शन भी मिल जाए, ताकि गैस के चूल्हे पर वो खाना पका सके। भाइयों बहनों, एक संपूर्ण योजना हिंदुस्तान के गरीब के लिए
गांव के गरीब के लिए। और वैसे ही कुछ दिन महीने पहले प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जनों के लिए, उसको तो लॉन्च कर दिया था। आज मैं ग्रामीण आवास को लॉन्च कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, सबसे पहला लाभ जिसके पास अपना घर नहीं है, ऐसे मेरे गरीबों को मिलने वाला है। और आजादी के 75 साल होते होते इस काम को पूरा कर दे रहा है। आज मुझे रेलवे के अधिकारी तो मौजूद नहीं थे, मंत्री मौजूद नहीं थे, क्योंकि उनको कानपुर पहुंचना पड़ा। लेकिन रेलवे की भी योजनाएं करीब करीब 1100 करोड़ रुपए की योजनाएं, मथुरा से पलवल, मथुरा से भूतेश्वर, चौथी लाइन, एक प्रकार से यहां आर्थिक गति देने वाला कार्यक्रम, उसका भी मैंने शिलान्यास किया है। और उसके कारण यहां जो रेल में ठहराव आ जाता है, चौथी लाइन होने से गति बढ़ जाएगी। यहां के जीवन में बदलाव लाने में रेल बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। उस काम का भी प्रारंभ किया है। भाइयों बहनों, ये सरकार गरीबों को समर्पित है। हमने प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट का काम किया ताकि गरीब का बैंक में खाता हो। हमने आधार योजना लागू की ताकि गरीब को उसके हक का मिलना चाहिए, कोई बिचौलिया गरीब के हाथ से छीनना नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बनाई ताकि मेरी गरीब मां लकड़ी का चूल्हा जला करके एक दिन में जब खाना पकाती है तो 400 सिगारेट का धुआं उसके शरीर में चला जाता है। वो गरीब मां की तबीयत का हाल क्या होगा। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब माताओं को गैस का चूल्हा मिले, गैस का कनेक्शन मिले। और गैस पर बड़े बड़े अमीर के घर में गैस के चूल्हे पर खाना पकता है, अब मेरे देश में गरीब के घर में भी गैस के चूल्हे पर खाना पकेगा। धुएं में मां को मरना नहीं पड़ेगा, धुएं में बच्चों को रोना नहीं पड़ेगा। लकड़ी खोजने के लिए गरीब को गांव-गांव, जंगल-जंगल भटकना नहीं पड़ेगा। खाना पकाने के लिए नौकरी धंधा काम छोड़ करके 2-2 घंटे किचन में नहीं बिताना पड़ेगा। गरीब की जिंदगी में बदलाव आएगा। ये काम मैंने प्रारंभ किया है। भाइयों बहनों, इस देश में 18,000 गांव, आजादी के 70 साल हो गए। 18,000 गांव आजादी के 70 साल के बाद भी 18वीं शताब्दी में जीते थे। बिजली क्या होती है उस गांव में कभी नजर नहीं आई थी। भाइयों बहनों, मैंने बीड़ा उठाया। 1000 दिन में बिजली का काम मुझे पूरा करना है। सबसे ज्यादा गांव अंधेरे में पड़े थे उत्तर प्रदेश के। 95% से ज्यादा काम पूरा कर दिया है भाइयों, और बाकी काम भी तेज गति से चल रहा है। हम निर्धारित समय में, निर्धारित रूप में गरीबों की भलाई के काम को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज जब मैं आगरा की धरती पर आया हूं, मैं आप सबके माध्यम से देश के गरीबों का, देश के मध्यम वर्ग के लोगों का, देश के पढ़े लिखे लोगों का, देश के ईमानदार लोगों का सर झुका करके नमन करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, देश को भ्रष्टाचारियों से मुक्त
कराने के लिए, देश को काले बाजारियों से मुक्त कराने के लिए, देश को काले